सीताराम बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम बोलो सीता, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे। इसके पश्चात सुखदेव जी ने बताया कि राजन 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा पाप कर्म करता है, यमदूत से ले जाते यमलोक में, और जीवन में जो पाप कर्म किया है उसी के अनुसार उसको नरकों में डालते हैं, दंडित करते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि ये पाप कर्म करने से इस नरक में डाला जाएगा, ये पाप कर्म किया तो इस नरक में डाला जाएगा, ये पाप कर्म किया तो इस नरक में डाला जाएगा। जब उन नरकों के विषय में वर्णन किया तो सुन करके महाराज परीक्षित घबरा उठे। कितना भी व्यक्ति सावधान रहे, कुछ न कुछ पाप तो जान में कुछ अनजान में हो ही जाता है। तो कहा महाराज हमसे भी कुछ पाप कर्म हुए हैं, जान में अनजान में। कुछ दुनिया जानती है, कुछ को नहीं जानती, कुछ को हम ही जानते हैं। कुछ जान में पाप हुआ, कुछ अनजान में हुआ, तो हमको भी ऐसे हमारी दुर्गति होगी, ऐसे नरक में डाला जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं है कि यमदूतों के हाथ में न पड़े, यमदूतों के हाथ में न पड़े, कोई उपाय है? तो सुखदेव जी ने कहा क्यों नहीं उपाय है? उपाय क्या उपाय है? अगर मृत्यु काल के समय भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसे यमदूत नहीं पाते। मरते समय, मृत्यु काल के समय अगर भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसे यमदूत नहीं पाते, उसे भगवान के पार्षद भगवान के धाम को ले जाते हैं। लेकिन ये तो बड़े कठिन है। ऐसे नीके नीके में लोग नाम नहीं लेते। वैसे संतों ने कहा है, संतों ने कहा है कि ये मनुष्य का शरीर अगर सबसे अलग है, वैसे हर प्राणी का शरीर अलग है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो सब प्राणी अलग अलग हैं। कुछ न कुछ विशेषता हर एक में अलग अलग है। बिच्छू अलग है, छिपकली अलग है, मकड़ी अलग है तो चींटी अलग है, भैंस अलग है तो गाय अलग है। अगर अलग है तो कोई इसके पीछे कारण होगा जो भैंस गाय को अलग अलग कर दिया, कुछ अंतर है। ऐसे मनुष्य का जो शरीर दिया है परमात्मा ने, तो ऐसे थोड़ी दिया, उसका एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, किस जीवन का कल्याण कर सके। सुंदर वाणी दिया, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो। सुंदर हाथ दिया काम करने के लिए, पूजा करो, पाठ करो, माला चढ़ाओ भगवान को, तुलसी दल चढ़ाओ, धूप दीप आरती करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, कीर्तन करो, भजन करो, माला जपो। ये सारे काम इस शरीर से हो सकते। परमात्मा ने ऐसा बढ़िया सब सटीक बना दिया है। मनुष्य का शरीर ऐसा किसी प्राणी के शरीर नहीं है। एक संत ने लिखा है,
कि मानव तन अनमोल रतन है, मानव तन अनमोल रतन है, मिलता बारंबार नहीं, मिलता बारंबार नहीं। जैसे फूल गिरा डाली से, जैसे फूल गिरा डाली से फिर होता, जैसे फूल गिरा डाली से फिर होता। मानव तन अनमोल रतन है, मानव तन अनमोल रतन है, मानव तन अनमोल रतन है, मिलता बारंबार नहीं, मिलता बारंबार नहीं। जैसे फूल डाली से फिर होता गुलजार, जैसे फूल गिरा डाली से फिर होता गुलजार। इसकी कीमत बहुत बड़ी है, इसकी कीमत बहुत बड़ी है, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। जाने मूर्ख गंवार नहीं, जाने मूर्ख गंवार नहीं। मानव तन अनमोल रतन है, मिलता बारंबार। मानव तन अनमोल रतन है, मानव तन अनमोल रतन है, मिलता बारंबार नहीं, मिलता बारंबार नहीं। जैसे फूल गिरा डाली से फिर होता गुलजार नहीं, जैसे फूल गिरा डाली से फिर होता गुलजार। फिर होता गुलजार नहीं, गुलजार नहीं। एक संत ने कहा है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, मिलत न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े और बहुरी न लागे डार। ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसके पीछे लक्ष्य है, जिसने शरीर दिया है, ऐसा मॉडल बनाया है, ऐसे साधन दिया है। भजन करेगा, कीर्तन करेगा, पूजा करेगा, अर्चना करेगा, जपेगा, नाम जपेगा, कल्याण होगा, जीवन कल्याण होगा। तो कोई कोई भैया लोग तो जिंदगी में कसम खा रहे तो कभी नाम नहीं लेते। चलो कोई बात, जिंदगी में नाम नहीं लिया। सुखदेव जी कहते अगर मृत्यु काल के समय ही भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो यमदूत निकट नहीं आ सकते। उसमें अगर उसके मुंह से भगवान नाम निकल गया तो निकट नहीं आ सकते यमदूत। भगवान के पार्षद उसको ले जाएंगे भगवान के नाम, कहना नहीं है। एक उदाहरण भी दिया, कानकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, पहले तो बड़ा सदाचारी था, इसका नाम था अजामी। थोड़ी चूक हो गई जीवन में, थोड़ी सी चूक हो गई। कहीं कहीं लिखा रहता है रेलवे क्रॉसिंग पर कोई मुख्य सड़क है और 90 अंश का मोड़ है तो बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड में लिखा होगा सावधानी हटिक दुर्घटना घटी।
बस थोड़ा सा जीवन में असावधान हो गया, इसकी दृष्टि एक व्यक्ति मदिरा पान किए हुए और एक सुंदर वैश्या के साथ व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई, आंखें बिगड़ गई, फिर मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो विचार बिगड़े, विचार बिगड़े तो कर्म बिगड़ा, और कर्म बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा तो लोक परलोक सब बिगड़ गया। बड़े सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन भूल हो गई, चूक हो गई, थोड़ा चूक गया जीवन में, घोर पापी बन गया। लेकिन जो जीवन में सत्कर्म पहले कर चुका है, जो जीवन में पहले सत्कर्म कर चुका है, कम किया, ज्यादा किया, बहुत किया, जो किया सो किया, जो सत्कर्म कर चुका तो बेकार नहीं जाएंगे वो सत्कर्म जो ही पहले कर चुका है। नारद जी ने इसके सबसे छोटे वाले बेटे का नामकरण कर दिया, उसका नाम रख दिया नारायण। लक्ष्य है कि इसका उद्धार हो, कल्याण हो जाए इसका, श्री नारद जी ने सबसे छोटे वाले बेटे का नाम रख दिया नारायण। उससे बड़ा लगाव था अजामिल को। मृत्यु काल के समय जब देखा, यमदूतों को देखा, घबरा गया, चिल्ला पड़ा, ये काले काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं, ये काले काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं, ओ नारायण ने बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते, नारायण ने बचा मुझे, मुझको पकड़े जाते। नारायण इस दीनहीन की खबर करो, इस दीनहीन की खबर, वो नारायण, वो नारायण इस दीनहीन पर खबर, इस दीनहीन की खबर करो, नारायण, वो नारायण इस दीनहीन की खबर करो, ओ नारायण, वो नारायण इनको छाती से इधर करो, ओ नारायण, वो नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे का नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तैसे भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों को देखा, यहाँ कैसे आ गए, इस पापी अजामिल को लेने आए। इसे पापी कह रहे हो, भगवान का नाम ले रहा, नारायण का नाम ले रहा, नारायण को पुकार रहा, तो इसे पापी संबोधित कर रहे हो। कहा आपको धोखा हो गया, भगवान नाम नहीं ले रहा, इसके छोटे वाले बेटे का नाम नारायण है। ये घबरा गया, डर गया, डर कर घबरा कर अपने छोटे वाले बेटे नारायण को पुकार रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, बताओ नारायण भगवान का नाम है? हाँ है। इसके मुंह से नारायण नाम निकला कि नहीं निकला? नारायण बचाओ। भगवान नाम निकला कि नहीं निकला? तो यमदूतों ने कहा जानबूझकर नाम थोड़े लिया, धोखे में नाम ले लिया। अच्छा धोखे में लिया, धोखे में नाम लिया भगवान का, नारायण का नाम। ये बताओ जानबूझ करके कोई आग छू ले, जानबूझ करके आग छू लो, क्या होगा? जल जाओगे। और धोखे में आग छू जाए तो तब भी जल जाओगे। कोई जानबूझ करके विष खा ले, कोई जानबूझ करके विष खा ले, मर जाएगा। और धोखे में विष खा जाए तो तभी मर जाएगा। जानबूझ करके कोई अमृत पी ले, अमर हो जाएगा। और धोखे में अमृत पी जाए तो तभी अमर हो जाएगा। एक संत ने लिखा है, नाम की महिमा न खाली जाएगी,
ऊंची हवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की महिमा निखारी जाएगी, नाम की महिमा निखारी जाएगी। ऊंची हवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की महिमा निखारी आग छू लो जानी करिया भूल कर, आग छू लो जानी करिया भूल कर, देह जलने से न बचने देह जलने से न बचने पाए। ऊंची हवा अपना असर दिखलाएगी, ऊंची हवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की नाम की महिमा खाली जाएगी, नाम की महिमा खाली। नारायण के नाम का उच्चारण किया, भगवान के पार्षद ले गए भगवान के धाम। अगर मृत्यु काल के समय भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उस प्राणी को यमदूत नहीं पाते, उसे भगवान के पार्षद भगवान के धाम को ले जाते हैं। ये उदाहरण दिया है अजामिल का सुखदेव जी ने कि अगर मृत्यु काल के समय भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, तो संदर्भ में अजामिल का उदाहरण दिया है। आगे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, जैसे ध्रुव ने तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया, राजा पृथु ने एक अच्छे राजा बनकर के प्रजा की सेवा की, उनके जीवन का कल्याण इससे हो, एक अच्छे राजा बनकर के। ऋषभदेव एक ज्ञानी पुरुष थे, सत्य को जान लिया, सत्य को पहचान लिया, ज्ञान के द्वारा इनके जीवन का कल्याण हो गया, जीवन मुक्त हो गए। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परोपकार करता है, किसी की मुसीबत में मदद के लिए खड़े हो गए, किसी की विपत्ति में, आपत्ति में, अभाव में, समस्या में, कठिनाई में आप मदद के लिए आगे आगे मदद करने के लिए खड़े हो गए, ये परोपकार है। अगर ये कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है तो उसका भी इसी तरह से कल्याण होता, जैसे यज्ञ कराने वाला, तपस्या करने वाला, पूजा अर्चना करने वाला, राम नाम जपने वाला जैसे कल्याण होता, ऐसे उसका भी कल्याण होता, जो किसी के जीवन में मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कहा भी गया है, संत लोग कहा करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संतों ने तो कहा इससे बड़ा कोई धर्म है नहीं, अगर किसी की मुसीबत में, किसी के संकट में, किसी के दुख में, किसी की विपत्ति में, किसी की आपत्ति में, किसी के भाव में, किसी की समस्या में आप मदद करने के लिए खड़े हो गए, आगे आ गए, तो इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। किसी मुसीबत में, संकट में, दुख में, अभाव में, समस्या में मदद के लिए आप खड़े हो गए, तो इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
सरिस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मुसीबत में, संकट में, दुख में, अभाव में, समस्या में, परेशानी में, विपत्ति में, आपत्ति में आप मदद के लिए आ गए तो इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। लेकिन सब नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। ये वही कर सकता है, ये वही कर सकता है जो दूसरे के दुख को, दूसरे की मुसीबत को, दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की समस्या को, दूसरे के अभाव को उसी हालत में अपने अंदर अनुभव करे, उस कष्ट को, उस पीड़ा को अपने अंदर वैसे अनुभव करे। अपने अंदर वैसे अनुभव करे, वही एक कर सकता, सब नहीं कर सकते। जो दूसरे के कष्ट को, पीड़ा को, समस्या को, भाव को अपने अंदर, उसकी पीड़ा को अपने अंदर उसी हाल में महसूस करेगा, वही किसी की मदद के लिए कदम बढ़ा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, इनका नाम था अब्राहम लिंकन। बड़ा चर्चित नाम है, ये बड़ा चर्चित नाम है अब्राहम लिंकन। एक बार व्हाइट हाउस जा रहे थे, अमेरिका का राष्ट्रपति भवन, उसका नाम है व्हाइट हाउस। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, अचानक इनकी निगाह पड़ी, सड़क के किनारे कीचड़ में एक सूअर फंसा हुआ था। जितने वो निकलने की कोशिश करता उतने वो धंसता जा रहा है। जितने वो निकलने की कोशिश कर रहा है सूअर, उतने दलदल है वहां, दलदल में धंस रहा है। जितने निकलने की कोशिश की उतने दलदल में धंसता जा रहा है। उसकी समस्या को देखा, अब्राहम लिंकन की दृष्टि पड़ी, ड्राइवर को संकेत किया, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। जैसे अब्राहम लिंकन गाड़ी से नीचे उतरे, वही कीचड़ में कूद पड़े जहां सूअर फंसा हुआ था। उस सूअर को, फंसे हुए सूअर को सहारा दे करके निकाल कर बाहर किया। जब वो बाहर आ गया सूअर दलदल से, तो छलांग मारी, भागा चला गया। अब उसी तरह उस सने कपड़े कीचड़ से वही हालत में अब्राहम लिंकन गाड़ी में बैठे व्हाइट हाउस पहुंच गए। अब अमेरिका का राष्ट्रपति, सारे कपड़े कीचड़ से सने, सारे कर्मचारी अधिकारी देखकर घबरा गए, साहब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब्राहम लिंकन ने कहा, घबराने वाली बात नहीं है। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में सड़क के किनारे देखा, कीचड़ में एक सूअर फंसा हुआ है। जितने निकलने की कोशिश कर रहा है उतने वो दलदल में और धंसता जा रहा है। तो उसी को निकालने के लिए कीचड़ में कूद पड़े, तो हमारे कपड़े कीचड़ से सन गए। वहां जितने भी लोग खड़े थे, सभी के मुंह से यही निकला कि चलो साहब, आपने उसकी मुसीबत दूर कर दी, सूअर का दुख दूर कर दिया, उसकी मुसीबत दूर कर दी, उसका संकट दूर कर दिया। शायद आप होते तो आपों के मुंह से ही निकलता कि उसकी मुसीबत दूर कर दी। अब्राहम लिंकन ने कहा, मित्रों नहीं नहीं, हमने उसकी मुसीबत नहीं दूर किया, हमने अपनी मुसीबत दूर किया। उसको मुसीबत में फंसा देखा, उसके कष्ट को देखा, उसकी पीड़ा को देखा, तो ये कष्ट मेरे अंदर होने लगा और अपने को रोक नहीं पाया। गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरा, कीचड़ में कूद पड़ा, उसको सहारा दे करके ऊपर किया, और जब छलांग मार करके सूअर चला गया, जो कष्ट पैदा हुआ था वो दूर हो गया। तो हमने उसका कष्ट नहीं दूर किया, हमने अपना कष्ट दूर किया। कहने का तात्पर्य कि किसी को मदद के लिए वही कदम बढ़ा सकता है तो दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के कष्ट को, दूसरे के अभाव को, दूसरे की समस्या को, दूसरे की परेशानी को, दूसरे की समस्याओं को जो अपने अंदर उसी हालत
देख रहा है वही दूसरे की मदद के लिए कदम बढ़ा सकता है। ये बहुत बड़ा धर्म, परोपकार बहुत बड़ा धर्म है। ऐसा करने वाले एक से एक हो चुके दुनिया में, एक से एक परोपकारी दुनिया में हो चुके, लेकिन उन परोपकारियों में भी एक बड़ा चर्चित नाम है। अनेक परोपकारी हो चुके हैं दुनिया में, लेकिन उन परोपकारियों में भी एक नाम बड़ा चर्चित है, वह है दधीच ऋषि का। ये ऐसे परोपकारी थे कि देवताओं के संकट को दूर करने के लिए अपना अस्थिपंजर हड्डियों का ढांचा दे दिया था। और हड्डियों ढांचा कब मिलेगा? जब शरीर से चमड़ी और मांस को अलग कर दिया जाएगा। और शरीर से चमड़ी और मांस हड्डियों का ढांचा अलग कर दो, फिर क्या बचा? यानी हड्डियों का ढांचा देने का मतलब हुआ प्राण ही देना। दे दिया दधीच ने, समर्पित कर दिया दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए। परीक्षित ने कहा, महाराज ये वृत्तासुर कौन था जिसको मारने के लिए दधीच की हड्डियों की आवश्यकता पड़ गई? दधीच के अस्थिपंजर हड्डियों के ढांचे की आवश्यकता पड़ गई। कौन था ये वृत्तासुर? तो बताया, एक बार देवराज इंद्र को अपने मन में बड़ा अहंकार हो गया। अरे कोई व्यक्ति राजा हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, राजा होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर हम देवताओं के राजा हैं, सामान्य राजा नहीं, देवताओं के राजा, हम देवराज कहे जाते हैं। देवराज इंद्र को अहंकार हो गया, हम देवताओं के राजा हैं। और इनको अहंकार इतना हो गया देवराज इंद्र को कि जैसे देवताओं के राजा हैं तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। ये बृहस्पति जी एक दिन इंद्र की सभा में, देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गए। अहंकार बस देवराज इंद्र ने न इनके सम्मान में खड़े हुए, न बृहस्पति को आसन दिया। भरी सभा में देवगुरु बृहस्पति का अपमान हुआ है कि सच्चे गुरुजन सच्चे गुणज्ञ, सच्चे गुरुजन सच्चे गुणज्ञ अपमान नहीं सह सकते। सच्चे गुरुजन सच्चे गुणज्ञ अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे गुणज्ञ अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। ऐसी ऐसी चांडाल चौकड़ी में वे खड़े कहाँ रह सकते हैं? ऐसी चांडाल चौकड़ी में वे खड़े कहाँ रह सकते हैं? बृहस्पति ने देखा देवराज इंद्र ने हमारा अपमान किया, भरी सभा में ना अभिवादन किया, ना आसन दिया, ना सम्मान किया। उसी जगह से बृहस्पति नाराज होकर कहीं चले जाए। दैत्यों ने समझ लिया इसमें देवताओं की कमजोरी है कि देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी देवताओं से नाराज होकर कहीं चले गए। अगर अपना कोई आदमी नाराज हो जाए, आपसे अलग हो जाए, तो आप कमजोर हो गए। आपका अपना कोई व्यक्ति आपसे अलग हो जाए तो आप कमजोर हो गए। ये कमजोरी देख करके असुरों ने देवताओं पर हमला बोल दिया। अब देवता लोग पराजित होने लगे, ब्रह्मा जी की शरण में गए। महाराज ऐसी सी बात हो गई। ब्रह्मा जी ने का भूल किया, देवराज इंद्र ने, गुरुदेव बृहस्पति नाराज होकर के चले गए। अब इसका उपाय ये है, एक त्वष्टा नाम के ऋषि है। त्वष्टा ऋषि के बेटे का नाम है विश्वरूपाचार्य। उनके पास में एक सिद्धि है, उसको कहते हैं नारायण कवच। अगर नारायण कवच को सिद्ध कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर चाहे अस्त्र शस्त्र कोई भी प्रहार करो, तलवार चलाओ, भाला चलाओ, गदा चलाओ, बाण चलाओ, कुछ भी चलाओ,
लेकिन उसके ऊपर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विश्वरूप आचार्य को जाकर निवेदन करो कि देवताओं का आचार्य पद स्वीकार करने, देवताओं के आचार्य बन जाएंगे तो नारायण कवच सिद्ध करा देंगे, और नारायण कवच जब सिद्ध हो जाएगा तो असुरों के अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विजय श्री मिलेगी। कि जाकर के पहुंचे विश्वरूप आचार्य के पास, अपनी समस्या बताई। तो पहली बात उन्होंने साफ साफ ना कर दिया, देखो हमारा नाम है विश्वरूप, मैं सारे विश्व को एक रूप में देखता हूँ, सब हमारे लिए, अब सारे संसार को एक ही रूप में देखता हूँ। जब एक ही रूप में देखता, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ना कोई अपना है ना कोई न गैर है। या ऐसे मानो सिया राम मैं सब जग जाने, सारे विश्व को एक दृष्टि से देखते, एक रूप में देखते हैं। जब हम सबको एक रूप से देखते हैं और जब देवताओं के पक्ष में हम खड़े हो जाएंगे तो असुरों के हम कौन बन होंगे? जब देवताओं के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, असुरों के शत्रु के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो असुरों के हम कौन होंगे? शत्रु होंगे कि नहीं होंगे जब शत्रु पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और जबकि हमारी विचारधारा, मेरा सिद्धांत है कि सारे संसार को मैं एक जैसा मानता हूं, विश्व रूप, सारे विश्व को एक रूप में देखता हूं। देवताओं ने बड़ी और नई विनय किया, थोड़ा शील आ गया, स्वीकार कर लिया, देवताओं के आचार्य पद को स्वीकार कर लिया। इंद्र को नारायण कवच सिद्ध करा दिया, इंद्र को नारायण कवच सिद्ध करा दिया। जब नारायण कवच सिद्ध हो गया तो असुरों के अस्त्रों शस्त्रों के जो प्रहार होते थे, गदा चलावे, भाला चलावे, तीर चलावे, कुछ भी चलावे, तो इनके इंद्र के ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े और उस युद्ध में देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई। एक दिन ये अपने गुरुदेव विश्वरूप आचार्य के दर्शन गए थे और उस समय अपने आश्रम में वो हवन कर रहे थे। इंद्र खड़े देख रहे थे, वो हवन कर रहे हैं विश्वरूप आचार्य। पहले देवताओं का नाम बोल बोल करके देवताओं के नाम से स्वाहा स्वाहा बोले, आहुति डाली देवताओं के नाम से। फिर मनुष्यों के नाम से आहुति डालने लगे, स्वाहा स्वाहा करने लगे। तो इंद्र ने कहा मनुष्यों के नाम से आहुति डाल रहे, स्वाहा स्वाहा कर रहे, चलो ठीक है, मनुष्य लोग ही तो पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, यज्ञ आदि काज करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे देखा तो असुरों के नाम से आहुति डालने लगे, असुरों के नाम से आहुति डालने लगे। तो असुर हमारे बैरी हैं और उनको आहुति दे करके ऊर्जावान बना रहे, शक्तिशाली बना रहे हैं असुरों को। इसका मतलब है ये असुरों के पक्षपाती है। शंका इसलिए हो गई कि विश्वरूप आचार्य का जो ननिहाल था वो असुरों के घर में था, इसलिए शंका हो गई कि शायद ननिहाल का पक्ष ले रहे हैं। विश्वरूप आचार्य का इंद्र ने सिर काट लिया और जैसे सिर काट लिया तो ब्रह्महत्या प्रकट हो गई और इंद्र ने देखा ब्रह्महत्या हमारी तरफ देखो आ रही है। इंद्र जान बचाकर भगे, ब्रह्महत्या से बचने के लिए भगे, ब्रह्महत्या पीछा करी, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज ऐसी सी समस्या बन गई हो, ये हुआ हो, देखो ब्रह्महत्या हमारा पीछा कर रही, सारी घटना बताई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें दूसरी गलती कर दी। अब इंद्र को ब्रह्महत्या प्रभावित ना करे, इस ब्रह्महत्या को क्या करे, उसके 4 हिस्सा कर दिया, उस ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो इंद्र की मुसीबत है तो पूरी मुसीबत नहीं, चौथाई चौथाई लेना है। 4 लोग आ जाए, चौथाई चौथाई, पूरी मुसीबत नहीं लेना है। ब्रह्महत्या को 4 हिस्से बांट दिया। है भाई कोई दुनिया में ये परोपकार करने वाला जो दूसरे की मुसीबत को अपने ऊपर ले ले, दूसरे की ब्रह्महत्या को अपने ऊपर ले ले, चौथाई भाग लेना है। ये पृथ्वी आ गई साथ साथ, चलिए इनकी समस्या हम ले लेंगे। ब्रह्महत्या का चौथा अंश ले लिया पृथ्वी ने, जमीन का जो भाग ऊसर हो जाता है वो ब्रह्महत्या का चौथा अंश है। ऐसी जगह पर यज्ञादिक धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए, जो भाग ऊसर हो जाता है वो ब्रह्महत्या का चौथा अंश है। चौथाई भाग जल ने ले लिया।
समुद्र में जो फेना इत्यादि होता है ये ब्रह्म हत्या का चौथा अंश है। कोई भी जल भरा है तो उसकी सबसे ऊपरी जो परत होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है उस पर ब्रह्म हत्या का अंश रहता है, वो चौथाई अंश। इसीलिए जब लोग जाते हैं ना नदी उदी में स्नान करने, सरोवर तालाब में स्नान करने, कहीं स्नान करने जाते हैं भरे हुए जल में, तो लोगों की आदत है कि पहले ऐसे से जल हटा देते हैं। ये इसीलिए हटाया जाता है कि जल की ऊपरी जो परत होती है उसमें ब्रह्म हत्या का चौथा अंश रहता है, उसको हटा दिया तब डुबकी लगाते हैं। अब दो भाग तो निपट गए, दो भाग रह गए। तो आ गई ये पेड़ आ गए। चलो भाई, ये पेड़ बड़े परोपकारी माने जाते हैं। ये धरती भी कितनी मुसीबतें सहती है। हल चलाते हो, फावड़ा चलाते हो, कल्टीवेटर चलाते हो, हैरो चलाते हो, ये सब माँ की तरह से सब सहन करती है। एक भाग निपट गया, पृथ्वी निपटा दिया, दूसरा जल ने, तीसरा पेड़ आ गया। चलो हम समस्या ले लेंगे, इंद्र की ये मुसीबत हम ले लेंगे। चौथाई देखा होगा, आम का पेड़ है, देखते होगे आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है। अब उस पेड़ में देखा होगा एक डाल में कोई औरी प्रजाति के पत्ते लगे हैं, डाल निकली है। पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, पीपल का, लेकिन वही पीपल की डाल में, आम की डाल में दूसरी प्रजाति के पत्ते लगे, डाल लगी है, जिसको बोलते हैं बांदा, जिसको बोलते हैं, देखा है ना आप लोग, क्या कहते हैं आप लोग उसको? रहता ना, आप कुछ बोलते होंगे, बांदा तो कहते होंगे उसको। नीम का, आम का, पीपल का पेड़ और देखा पत्तियां और प्रजाति की बांदा, ये वही ब्रह्म हत्या का चौथा अंश है। चौथाई भाग आप आश्चर्य करेंगे, जैसे धरती ने परोपकार किया, जैसे जल ने परोपकार के लिए मुसीबतें ले ली, इंद्र की ब्रह्म हत्या ले ली, दूसरे की मुसीबत ले ली, जैसे पेड़ों ने मुसीबत ले ली, आप आश्चर्य करेंगे कि महिलाएं आ गई सामने। चलो इंद्र की समस्या दूर हो और चौथाई जो भाग रह गया ब्रह्म हत्या का चौथांश, उसको हम ले लेंगे। ये जो महिलाएं रजस्वला होती हैं 3 दिन के लिए, इसलिए अपवित्र मानी जाती है। ये वो मुसीबत का, छोटी मोटी मुसीबत नहीं, ब्रह्म हत्या का चौथाई भाग, तुम्हारा भला हो जाए ये मुसीबत हम ले लेंगे। महिलाएं आ गई इस परोपकार के लिए, धरती, जल, पेड़ और ये महिलाएं। उस ब्रह्म हत्या को इन चारों ने अपने ले लिया। त्वष्टा ऋषि ने सोचा हमारे बेटे विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, इसका बदला लेंगे। सोचा ऐसा यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ के द्वारा ऐसा पुरुष प्रकट होगा, ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र को मारने वाला हो, ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र को मारने वाला हो। मंत्र ये पढ़ना है कि इंद्र को मारने वाला, लेकिन उच्चारण में थोड़ा भेद हो गया, थोड़ा अंतर हो गया, उच्चारण में थोड़ा अंतर हो गया। और मंत्र ये पढ़ना था इंद्र को मारने वाला, लेकिन उच्चारण ऐसा हो गया, भेद हो गया, उसका अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला। उच्चारण में भेद हो जाने से उसका अर्थ बदल गया और उसका अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला। उस के द्वारा बड़ा विशाल का वृत्ताकार दैत्य प्रकट हुआ है, पर्वताकार दैत्य प्रकट हुआ है, बड़ा विशाल का। उसने कहा हम अकेले काफी अपने भाई का बदला लेने के। देवताओं पर हमला बोल दिया वृत्तासुर ने, और विशाल का वृत्तासुर को, पर्वताकार वृत्तासुर को देखकर देवता लोग घबरा उठे, इससे कैसे पार पाएंगे, घबरा के डर गए। तो सारे देवता आर्त होकर भगवान से पुकार करते हैं, सारे देवता लोग पुकार करते हैं, भगवान से पुकार करते हैं, करुणा कटाक्ष करके
करुणा कटाक्ष करके करुणेश निहारो, करुणेश निहारो, करुणेश निहारो, करुणेश निहारो, करुणेश निहारो, करुणेश निहारो। सर्वेश उतारो, सर्वेश उतारो, सर्वेश उतारो, सर्वेश उतारो। दीदी को सुरहात से दीनेश उबारो, दीनेश उबारो, दीनेश उबारो, दीनेश उबारो। करुणा कटाक्ष करके, करुणा कटाक्ष करके करुणेश निहारो, करुणेश निहारो। को सुहात से दीनेश उबारो, दीनेश उबारो, दीनेश उबारो, दीनेश उबारो। मारो तो आप मारो हम भक्त जनों को, हम भक्त जनों को, हम भक्त जनों को। मारो तो आप मारो तो आप मारो हम भक्त जनों को, हम भक्त जनों को, हम भक्त जनों को, भक्त जनों को, हम भक्त जनों को, भक्त जनों को, भक्त जनों को। असुरों के हाथ से हम अखिलेश ना मारो, अखिलेश ना मारो, अखिलेश ना मारो, अखिलेश ना मारो। करुणा कटाक्ष करके, करुणा कटाक्ष करके करुणेश निहारो, करुणेश निहारो, करुणेश निहारो, करुणेश निहारो। दीदी को सुरहात से, दीदी को सुरहात से दीनेश उबारो, दीनेश उबारो, दीनेश उबारो, दीनेश उबारो, दीनेश उबारो, दीनेश उबारो। देवता लोग आर्त होकर के पुकार करते भगवान से। भगवान नारायण ने दर्शन दिया।
और का वृत्तासुर दैत्य ऐसे नहीं मरेगा। उसको मारने का दुनिया में एक ही उपाय है। एक दधीच नाम के ऋषि हैं, उनका अस्थिपंजर हड्डियों का ढांचा अगर मिल जाए तो उससे वज्र बनेगा, वही वज्र के द्वारा वृत्तासुर दैत्य मारा जा सकता। अब दधीच की ही हड्डियों से काम क्यों होगा? दैत्यों को मारने के लिए कुछ विशेष बाण देवताओं के पास में थे। वो दधीच के संरक्षण में कि महाराज इनको आप संभालो कुछ समय तक और फिर हम इनको ले जाएंगे। दधीच के संरक्षण में उन बाणों को रख दिया कि हम कुछ समय बाद ले जाएंगे, लेकिन देवता लोग रखने के बाद, सौंपने के बाद लौट कर गए ही नहीं। अब दूसरे की जिम्मेदारी निभाना कितना कठिन होता है। बहुत समय तक तो दधीच उनका संरक्षण करते रहे। फिर सोचा अब कहां तक इनका संरक्षण करें, देखभाल करें। तो ये उन बाणों को घोट करके पी गए। दधीच वही बाण जो रखे थे दैत्यों को मारने के लिए देवता लोग रख गए थे, उन बाणों को घोट करके पी गए। तो उन बाणों का जो तेज था और दधीच की हड्डियों में वो समा गया है। वही दधीच की हड्डियां अगर मिल जाए उससे वज्र बनेगा, वज्र के द्वारा वृत्तासुर दैत्य मारा जा सकता है। देवता लोग दधीच के पास से कहा हमारी ऐसी समस्या है, अगर आपकी हड्डियों का ढांचा मिल जाए उससे वज्र बनेगा, वही वज्र के द्वारा वृत्तासुर दैत्य मारा जा सकता है और इस समस्या को दूर करने के दूसरा कोई उपाय नहीं। अब देवता लोग दधीच के पास गए, अपनी समस्या बताई कि मेरी समस्या है, इतना बड़ा संकट सारे देवताओं पर है और संकट है ये वृत्तासुर दैत्य, उसको मारने का उपाय बस ये है कि आपकी हड्डियों का ढांचा मिल जाए, उससे वज्र बनेगा, वज्र के द्वारा वृत्तासुर दैत्य मारा जा सकता है। अब दधीच ने सोचा हड्डियां देने का मतलब है, हड्डियों का ढांचा देने का मतलब हड्डियों का ढांचा कब मिलेगा? जब शरीर से चमड़ी मांस अलग कर दिया जाएगा तब मिलेगा हड्डियों का ढांचा। और शरीर से चमड़ी मांस हड्डियों का ढांचा अलग कर दो तब क्या बचा भाई? हड्डियों का ढांचा देने का मतलब हुआ प्राण ही देना। दधीच ने कहा वैसे तो दुनिया में एक से एक दानी हुए हैं, धन देने वाले, वस्त्र देने वाले, अन्न देने वाले, भूमि देने वाले, गैया देने वाले, एक से एक दुनिया में दानी हुए हैं, आज भी है। अब गैया खूब दे देंगे, बस खूब बांट देंगे, अन्न खूब बांट देंगे, सब खूब दान कर देंगे, है बहुत बड़े दानी, लेकिन उनसे कह दो अपनी जान दे दो, अपने प्राण दे दो, कठिन है, और दान दे देंगे। इसको संसार जानता है, इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं, से मिलते प्राण नहीं। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। इसको संसार जानता है, इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। कोई कितना भी त्यागी हो, कोई कितना भी त्यागी हो, पर तन देना